हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय राणा क्लासेस में। दोस्तों, दिस इज पार्ट 2 ऑफ डॉट नेट कोर वेब एपीआई ट्यूटोरियल। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के साथ लिंक किया था। गिटहब से क्लोन लेने के बाद फिर हमने देखा था कि कैसे चेक इन चेकआउट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो और आप फ्रेशर हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखो और उसके बाद यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। कि एक तो जो हमारे प्रोजेक्ट, जो हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं वेब एपीआई का डॉट नेट कोर के अंदर, कि कौन कौन सी डिफॉल्ट फाइल्स हमारे पास होती हैं, उनका मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द मिडिलवेयर। तो ये चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर से। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक वेदर फोरकास्ट डॉट सी एस फाइल है। ये फाइल हमने, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट लिया है और माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ एक डिफॉल्ट कोड बना के देता है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट दिस फाइल। ये हम जो जो भी स्क्रैच से करेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से लर्न कर सको। कोई भी हम ऐसा कोड नहीं लेंगे कि पहले से बना बनाया कोड है और उसकी हेल्प से हम कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास जो है, दैट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक बना हुआ कंट्रोलर है। ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको देता हूँ। अब इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल को डिस्कस करते हैं कि ये इस फाइल का मतलब क्या है। अगर आपको पहले डॉट नेट कोर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को पता होगा, लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं और डायरेक्टली ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं पहली बार डॉट नेट कोर का, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर उन लोगों ने कभी एएसपी डॉट नेट या जो एमवीसी थी उसके अंदर कभी आपने वेब कॉन्फ़िग फाइल देखी होगी, तो ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन वही पर्पस सोल्व करेगी जो वेब कॉन्फ़िग कर देती है। इसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग या आपकी कोई ऐप सेटिंग कीज हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रखेंगे। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन इज सेम एज द वेब कॉन्फ़िग, अगर आपको ऐसे समझना है तो। दूसरी चीज जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। तो डॉट नेट कोर आई बिलीव 4 और 5 ऑनवर्ड्स, पहले यहाँ पे दो फाइल हुआ करती थी, एक प्रोग्राम डॉट सी एस और एक स्टार्टअप। तो प्रोग्राम डॉट सी एस वॉज द एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट है। वहां पे एक स्टार्टअप फाइल भी होती थी, लेकिन जो अब नहीं होती, यहाँ पे अब केवल प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होती है। इस फाइल में अगर आप कोड देखोगे तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, और आपको, अगर आप नए हो तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी। जैसे जैसे हम अपने इस ट्यूटोरियल में आगे चलेंगे तो एक एक लाइन का मतलब हम डिस्कस करते चलेंगे कि जो ऊपर लिखी है वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्ड है, इसका मतलब क्या होता है, और धीरे 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 हम एक एक लाइन को कवर करेंगे। तो नथिंग टू वरी अगर आपको इस फाइल के बारे में नहीं पता है तो अभी के लिए इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल में आगे चलेंगे वी विल सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन दिस ट्यूटोरियल। इसके बाद जो हमारे पास फाइल आती है, वो फाइल आती है प्रॉपर्टीज फोल्डर के अंदर, लोन सेटिंग डॉट जेसन। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आप यहाँ पे देखो कि कुछ यूआरएल लिस्टेड है। पिछले सेशन में जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो वहां पे एक चेकबॉक्स था कि आपको HTTPS भी एनेबल करना है कि नहीं करना है। अगर आप उसको अनचेक कर देते तो आपके पास ये HTTPS वाला सेक्शन नहीं आता। अगर आपने चेक किया तो आपके पास ये सेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका लोकल पे जो रन होगा प्रोजेक्ट, वो आपको HTTP पे रन करना है कि HTTPS पे रन करना है। अगर आपने HTTPS को अनेबल किया है, इट मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को HTTP के ऊपर भी रन कर सकते हो, HTTPS के ऊपर भी रन कर सकते हो। तो डिफरेंट पोर्ट हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप HTTP पे रन करोगे तो अवर प्रोजेक्ट विल रन ऑन द 5293 पोर्ट, और अगर आप HTTPS पे रन करोगे तो 7109। दिस कैन बी डिफरेंट। अगर आप अपनी मशीन पे करोगे तो हो सकता है कि ये पोर्ट कुछ अलग हो, तो उसमें नथिंग टू वरी कि ये पोर्ट सेम नहीं है, तो दैट कैन बी डिफरेंट। दूसरी चीज, अगर आप इन्वायरमेंट देखो, सेटिंग्स इज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ओनली। ये चीज, एक तो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन हमें ये बताती है कि हमारे पास
कौन कौन सी जो सेटिंग्स जो हमने अनेबल की थी उनके रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी किस यूआरएल के ऊपर वो रन करेगी। तो इस फाइल का मतलब होता है ये। अब हमारे पास आते हैं वापस प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, मिडिल वेयर्स बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मिडिल वेयर्स। मिडिल वेयर क्या होती है, क्या हम अपने मिडिल वेयर लिख सकते हैं, या वी कैन राइट अवर मिडिल वेयर एंड वी कैन कॉन्फ़िगर हियर। तो मिडिल वेयर जो होती है, मिडिल वेयर जस्ट नथिंग, जस्ट ए फंक्शन। ओके। और वो इसको हम पूरा जो एग्जीक्यूट होता है इसको पाइपलाइन बोलते हैं। जब रिक्वेस्ट आती है तो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, और वो रिक्वेस्ट जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, जब रेस्पॉन्स यूजर के पास चला जाता है तो डिफरेंट पाइपलाइन से होके वो जाता है, डिफरेंट मिडिल वेयर को एग्जीक्यूट करके जाता है। तो मिडलवेयर्स आर द फंक्शंस जो हमारे इस पाइपलाइन के बीच में एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले हम मिडिलवेयर को समझते हैं कि मिडिलवेयर होता क्या है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जब हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्ट हमारी कहाँ पे जा रही है, सबसे पहले मिडिलवेयर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिडिलवेयर केवल एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपने अपना लॉजिक लिखा हुआ होता है। तो जब वो लॉजिक एग्जीक्यूट होता है उसके बाद अगर आप उस मिडिलवेयर से अगली मिडिलवेयर को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट मेथड कॉल करते हो। तो अगर जैसे मैंने इस केस में मिडिलवेयर 1 से मिडिलवेयर 2 के बाद फिर नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ, इसका मतलब मिडिलवेयर 3 के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और अगर आपका लॉजिक वहां पे है जो एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने नेक्स्ट मेथड कॉल नहीं किया है तो वहां से आपका रेस्पॉन्स वापस मिडिलवेयर 2 के पास आएगा, फिर मिडिलवेयर 1 के पास जाएगा और वापस रेस्पॉन्स यूजर के पास जाएगा। तो दिस इज हाउ मिडिलवेयर वर्क्स इन डॉट नेट कोर। तो मिडिलवेयर कुछ नहीं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो आपकी जो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन होती है उसके बीच में कहीं लाई कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक मिडिलवेयर से दूसरी मिडिलवेयर के ऊपर रिक्वेस्ट जानी है कि नहीं जानी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप पहले मिडिलवेयर में नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आप अगर पासपोर्ट बनवाने गए होगे तो हमारे पास सर्टेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्यू में लगते हो, एक फॉर्म लेते हो। तो लेट्स से दैट इज द मिडिलवेयर 1, जहाँ पे आप पूरा फॉर्म फिल करते हो कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ। तो अब वहां पे फॉर्म फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट मेथड कॉल होता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ। वेरीफाई मीन्स वेदर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स और नॉट। तो दूसरा मिडिलवेयर कॉल होता है, वहां पे आपका फोटो क्लिक होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेदर यू हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और नॉट। वहां पे दैट इज मिडिलवेयर 2। तो वहां पे वो सारी चीज चेक होने के बाद इफ एवरीथिंग इज ओके तो आप मिडिलवेयर 3 के पास भेजा जाता है, जहां पे उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक की जाती है कि वेदर दे आर द वैलिड डॉक्यूमेंट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मिडिलवेयर 2, लेट्स से कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था उन्होंने चेक किया कि यू हैव द आधार कार्ड, but whether that Aadhaar card is valid or not, that will be checked in the middleware 3. This is just an example, okay? तो middleware 3 में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो वापस आपको middleware 2 के पास भेजा जाता है कि यार डॉक्यूमेंट्स इज ओके, नाउ यू कैन टॉक टू द पर्सन्स जो जहां पे आपका फोटो वोटो क्लिक हुआ था। और उसके बाद वो रेस्पॉन्स मिडिलवेयर 1 के पास और आप वहां से रेस्पॉन्स यूजर के पास पहुंच जाता है। तो ये नॉर्मल इस सिनेरियो से आप समझ सकते हो, इस एग्जांपल से। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो जो जो वहां पे होता है कि एक मिडिलवेयर से आपको दूसरे मिडिलवेयर के पास भेजा जाता है, दूसरे से तीसरे के पास भेजा जाता है, और सेम वे में हमारा रेस्पॉन्स वापस जाता है। अगर लेट्स से कि आप मिडिलवेयर 2 के पास हो, अपने डॉक्यूमेंट्स आप चेक करा रहे हो, अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको वहीं से, ठीक है, फिर आपको तीसरे मिडिलवेयर के पास नहीं भेजा जाएगा, आप वहीं से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और रिटर्न करने के बाद आप वहीं से आपका रेस्पॉन्स यूजर के पास चला जाएगा कि दिस इज अनऑथराइज, या जो भी रेस्पॉन्स होगा। तो दिस इज हाउ द मिडिलवेयर वर्क्स एंड होप आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मिडिलवेयर। सो दीज फंक्शंस आर द मिडिलवेयर्स बेसिकली। तो इस ये जो मेथड जो पहले से बना बनाया है, इसके अंदर से नेक्स्ट मेथड कॉल हो रहा होगा, तो आपका इस वाले मेथड के पास आ रहा होगा, इससे फिर नेक्स्ट मेथड कॉल हो रहा होगा, इसके पास आ रहा होगा, इसके अंदर से फिर आपका नेक्स्ट मेथड कॉल हो रहा होगा। कोई भी नेक्स्ट मेथड कॉल नहीं हो रहा होगा, तो यहां से आपका एग्जीक्यूट होगा और रेस्पॉन्स आपका वापस यूजर के पास चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द मिडिलवेयर वर्क्स इन डॉटनेट कोर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आल्सो। इफ यू विल गो फॉर ए डॉटनेट कोर इंटरव्यू तो आप मान के चलो कि ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। And now
Let me check if we have some other files or not. So yeah, these are the files in this .NET Core Tutorial project. तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको पिछले वाले सेशन में पार्ट 1 में कुछ डाउट है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट आल्सो कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। अगर कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज राइट दैट आल्सो। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।